क्या जरूरत थी पास के ऊपर आके रुकने की? क्या जरूरत थी कैंपिंग के लिए निकलने की? हैं? वही जरूरत थी जो अरे सर्दी, नाक से खून बह रहा है मेरे। खून, वो भी फ्रोजन। उंगलियां फील नहीं हो रही है। हैं? फिर तो फ्रॉस्ट बाइट तो नहीं होगा? भयानक सी रात थी, लोलो ने मजा लिया। So this is pretty much where we camped last night at Pangong. गुड मॉर्निंग, जुले, सलाम, नमस्ते जी। और आखिर हम पहुंच ही गए अपने आखिरी पड़ाव इस सीरीज के आखिरी एपिसोड पर। और इन इंट्रोज आउट्रोज को शूट करते वक्त इस पार्किंग लॉट से कुछ दिल सलग गया। बिल्कुल, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां अगर दिल लग जाए तो हम वहां बार बार जाते हैं। इट बिकम्स अ रिचुअल, एन एस्केप। और कई बार तो यूं लगने लगता है कि यही हमारी आखिरी मंजिल है। आखिरी मंजिल से याद आया, इमेजिन अ प्लेस जिसको आप अपनी आखिरी मंजिल या अल्टीमेट डेस्टिनेशन का नाम दे सके। अ प्लेस विद इटर्नल पीस, मे बी विद अ बारबेक्यू और ब्रेथ टेकिंग व्यू, जहाँ हमेशा औसम मौसम, थोड़ी हॉट चॉकलेट, रोस्टेड पम्पकिन लजानिया या चाय मैगी से ही जहाँ फूल खिले, बर्फ पड़े, बारिश हो, पैरों के नीचे से रेत गुदगुदा के निकले। लेकिन लाइफ में फाइट ये है कि ये सारे करिश्मे कभी एक जगह पे नहीं मिलते, और इसीलिए जिंदा रहता है ट्रैवल करने का रोमांच। इन दिस फिफ्थ एंड फाइनल एपिसोड हम आपको लेकर जाएंगे शोक से होते हुए पैंगोंग और फिर सोमरेरी से होते हुए वापस चंडीगढ़, और शेयर करेंगे आपसे वो सारी रिसर्च जो हमने अपनी ओवरलैंडिंग सीरीज के लिए की थी। यस, इन दिस एपिसोड वी विल डिस्कस कितने दिन का होना चाहिए आपका पहला लद्दाख ओवरलैंडिंग ट्रिप, ऑल द पैकिंग एसेंशियल्स, आइटनरीज, पेट्रोल पंप्स, a comprehensive package that helps you plan the mother of all road trips so that you know what not to carry for your first overlanding trip. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, ऑनेस्ट लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस. इट रियली मोटिवेट्स अस टू क्रिएट मोर ऑफ सच क्रिएटिव कंटेंट. मेरा नाम है विशेष, आप देख रहे हैं सोल ट्रिपिन पे द लद्दाख एक्सपीडिशन का आखिरी एपिसोड. चलिए अब घर चलते हैं. रोड के बाद जब पत्थर आते हैं और पत्थर के बाद जब रोड आती है तो कैसा महसूस होता है? पत्थर के बाद जब रोड आती है तो मन करता है उधर के रोड को चूम लिया जाए. तरस जाते हैं रोड के लिए, एक छोटे से रोड के टुकड़े के लिए. तो आधे पौने घंटे पहले हम तांगसे पहुंचे. ऑल्टो अन्ना ऑल्टो वही है. 26 नंबर. आधे पौने घंटे पहले हम तांगसे से पेट्रोल का टॉपअप करा के निकले हैं और अब हम बड़े इंतज़ार के बाद पैंगोंग की तरफ बढ़ रहे हैं. एंड अगर आप देखें तो इन दोनों पहाड़ों के बीच से पैंगोंग का पहला व्यू मिलने वाला है. बड़ा मज़ेदार सा एक रिवर बेड है, प्योर सिल्वर सैंड. अभी यहाँ रोड बन रही है पर ऐसा लगता है कि अगली बार जब यहाँ आएंगे तो यहाँ 4 लेन हाईवे होगा फॉर श्योर. तो जैसे ही आप पैंगोंग की तरफ जाते हैं तो लुकुंग नाम की एक जगह आती है. लुकुंग, स्पंगमेक, मेराक एंड देन चुशुल.
ये सारे ऐसे विलेजेस हैं जो पैंगोंग के साथ साथ चलते हैं. तो यस, वेटिंग फॉर दैट फर्स्ट व्यू ऑफ पैंगोंग. इटर्नल ब्यूटी पैंगोंग, काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा ब्लू. तो हमारे बाइकर्स पहुंच चुके हैं, विच इज़ अ गुड साइन. अब हम साथ हैं तो वी कैन लाइक क्विकली फाइंड समथिंग. बट लुक एट द मैजिक ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द माउंटेन्स इन द बैक. एज एक्सपेक्टेड बहुत सारा कमर्शलाइजेशन है, टेम्पो ट्रैवलर्स में लोग आ रखे हैं और छोटे छोटे पोटा कैबिन जैसे होटल रूम्स बना रखे हैं. लुक एट दिस, लुक एट दैट, क्या मज़ा आ गई. तो हाय थोड़ा सा मजाक हो रहा है बट वी आर एट पैंगोंग. और पैंगोंग से 5 किलोमीटर आगे मेराक नाम के एक गाँव में हमने एक होम स्टे लिया है. और उसी होम स्टे के अंदर 2 हमारे बाइकर फ्रेंड्स रुके हैं. हाय और हम लोगों ने काफ़ी तेज़ हवा में अपना यूटिलिटी लगा दिया है. उत्पल ने फ्लीस जैकेट नहीं पहना था तो पैंगोंग घुसते घुसते उसको काफ़ी ठंड लग गई एंड ही माइट हैव जस्ट कॉट अ बिट ऑफ कोल्ड. तो आज जो पुलाव बन रहा है उसकी रेसिपी है 1 मुट्ठी मूंग की दाल, कुछ पौना ग्लास चावल जिसको अब हम धो लेते हैं, और उसमें हम मिलाएंगे सोया चंक्स. सो हियर वी आर, टेंट लग रहा है और साथ साथ खाने की प्रिपरेशन चल रही है. तो अपनी लाइट हटाइयो, तो अपनी लाइट डर लग रहा है इस आदमी से. हो गया. काफी लोगों को रात को ब्रीथिंग इश्यूज थे. अन्ना कह रहा था, पुनीत कह रहा था, उत्पल कह रहा था कि थोड़ा टाइट लग रहा था, बट आई थिंक इट वाज कंफर्टेबल. पर हमने कुछ ज़्यादा ही पंगा ले लिया था कल. अभी भी हमारा टेंट हवा में फड़फड़ा रहा है. ये वो कमरा है जहाँ हमारे बाइकर फ्रेंड्स रुके थे. तो हमने रात को खाना बनाया, बहुत ज़्यादा ही हवा थी तो हम खाना यहीं ले आए थे और फिर हमने यहाँ बैठ के खाना खाया. लाइट नहीं थी तो ठीक है, कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी. सो दिस इज़ प्रीटी मच वेयर वी कैम्प्ड. कल करीब 7 बजे हम पैंगोंग पहुँचे और काफ़ी तेज़ हवा में हमने अपना यूटिलिटी टेंट लगाया. हमारे बाइकर फ्रेंड्स तो इस हालात में नहीं थे कि वो टेंट्स में सो पाएँ आफ्टर द ऑफ रोडिंग एट श्योक. बट हमने सोचा कि पैंगोंग में कैंपिंग का मौका क्यों छोड़ा जाए. दिस वॉज गोइंग टू बी वन ऑफ आवर लास्ट फ्यू सब-जीरो कैंपिंग नाइट्स. अब एक तरफ घर का रास्ता था और दूसरी तरफ यू वुड सी पैंगोंग. बाय बाय. तो हम उस पॉइंट पर हैं जहाँ हम मेराक से मान में हम रात को रुके थे और फिर मेराक से आए हैं. और अब ये रोड जो है वहाँ पर उस वैली में चुशुल की तरफ निकल जाएगी और पैंगोंग जो है लेफ़्ट की तरफ कर्व करता है. A larger part, in fact 2/3 of this lake is with China. But इतना ह्यूज फील होता है यहाँ पे खड़े होकर, इतना आपको लगता है कि आप you're a very little part of this, very tiny part of this universe. And the magnificent blue you see in the background, it's lovely. So I think मैं वो करूँगा जो मैं करने आया हूँ और जो मैं किसी भी ट्रैवलर को सजेस्ट करूँगा कि
जब आप बहुत ही सुंदर और बहुत ही अल्टीमेट या फिर वो जगह जहाँ आप जाना चाहते थे वहाँ पहुँच जाएं, तो कैमरा बंद कर लें। अब बात करने को कुछ और है नहीं। See you at चुशुल। पैंगोंग पहुंचकर अक्सर ऐसा लगता है कि अब ये ट्रिप फाइनली पूरा हुआ। आई डोंट थिंक हम अपनी आइटनरी में किसी और चीज़ का इतना इंतज़ार करते हैं। एंड व्हाई नॉट? सोशल मीडिया हो या बॉलीवुड, पैंगोंग हर नैरेटिव का असली प्लॉट ट्विस्ट है। पैंगोंग पहुंचते पहुंचते आपको ये ज़रूर पता लग जाता है कि व्हाट आर योर मेन कैंपिंग स्पॉट्स, आई मीन व्हाट आर गोइंग टू बी योर ओवरलैंडिंग लोकेशंस। साथ ही साथ आप ये भी समझ जाते हैं कि व्हाट आर योर एसेंशियल पैकिंग लिस्ट्स, एसेंशियल कैंपिंग लिस्ट्स, एसेंशियल कुकिंग लिस्ट्स, पेट्रोल पंप्स, ATMs एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हमारी मेन एक्टिविटीज़ थी ड्राइविंग, कैंपिंग और कुकिंग। और हमारे पहले एपिसोड में आपने देखा कैसे हमने एक यूटिलिटी टेंट डिज़ाइन किया था दैट वाज हेल्पिंग अस सर्वाइव इन द हार्श लोकेशंस ऑफ लद्दाख। अब आते हैं मुद्दे पर। आज के वक्त में शायद थोड़ा अजीब लगे, बट वी शॉट द मीटी चंक्स ऑफ आवर एंटायर वीडियो ऑन अ GoPro 6. I know, in the times of 360 and 8K, we were still opting to shoot on a GoPro 6. कंटेंट क्रिएशन का गोल्डन रूल है कि आपके पास चाहे जितना हाई एंड इक्विपमेंट हो, यू शुड ऑलवेज शूट विद समथिंग यू आर कंफर्टेबल विद। आपके पास उस वक्त जो कैमरा है वही दुनिया का बेस्ट कैमरा है। इन टेरेन्स लाइक लद्दाख कई बार मिररलेस कैमरास के हाई रेजोल्यूशन, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड या फिर लो लाइट कैप्चर से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ईज़ ऑफ यूज़। और इसीलिए जब लद्दाख में हमारा ब्लूटूथ माइक डेड हुआ तो काम आया एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ लेपल माइक। डोंट वरी, एक डेडिकेटेड आइटनरी और पैकिंग लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपका इंतज़ार कर रही है। इट्स टाइम फॉर सम हाई जंप्स एंड देन लेट्स गेट बैक टू आवर एपिसोड। So yes, a couple of us are feeling a bit down and कल रात को पुनीत को और अन्ना को और उत्पल को, तीनों को थोड़ा सा हार्ड ब्रीदिंग फील हो रहा था बिकॉज ऑफ AMS। शायद रात को ऑक्सीजन थोड़ा ड्रॉप हुआ। कई बार सारी प्रिपरेशन, सारी प्लानिंग करने के बाद भी लद्दाख जैसे टेरेन में आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, यू मेक सम मिस्टेक्स। सो आई थिंक द बेस्ट टिप फॉर प्लानिंग और लद्दाख ट्रिप इज़ कीपिंग टाइम ऑन योर साइड। अगर आपके पास वक्त है, आप अपनी जगह पे टाइम पे पहुंच गए हैं, तो वाटर सोर्स, सेटिंग अप योर कैंप, फाइंडिंग अ होम स्टे, फिक्सिंग, ओनली थिंग वी आर नॉट डूइंग। वही एक चीज़ जो हम नहीं कर पा रहे। स्नोफॉल कांग्रेचुलेशंस, स्नोफॉल शुरू हो गई है। दिस इज स्नोफॉल नॉट ओले। ना ज्यादा ही खुश हो रहे हो कुछ लाइफ में स्नोफॉल देखना था। अरे बाहर चलो ना यार। और ये इसके साथ ही स्नोफॉल का भी मजा लेते हुए एक ही ट्रिप में क्या क्या देख चुके हैं हम, क्या क्या फील कर चुके हैं। अन्ना इज लुकिंग वेरी फर्स्ट माय स्नोफॉल। अन्ना's first snowfall. Yay! वो एक लेक है जो चुशुल के बाद देखने को मिलता है, जो हमने जिसके पास हम ऊपर कहीं थे और स्नोफॉल हुई। अब उस लेक से हम इस दूसरे पास पे चढ़ रहे हैं और फिर हम बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए। हाँ, पास के टॉप पे रुक के खाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि बहुत हवा चलती है। उंगलियां फील नहीं हो रही है फिर फ्रंट बाइट तो नहीं होगा। अरे फर्स्ट नो। और इसी के साथ सभी लोग तैयार होते हुए नेक्स्ट स्टॉप समवेयर।
तो काफ़ी भयानक ठंड के बाद लाइफ में थोड़ी खुशी है। जिम जैम। अरे कितना मस्त फोटो है ना, लुक एट दिस, लद्दाखी फैमिली पोर्ट्रेट। लुक एट दिस गाय। ये सनरूफ के साथ जो हमें कल डॉम मिला, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी कोजी। There we go. And look at this, the size of the thermos. वाह, waking up to some good sunshine. कल शाम को लिटरली 12-1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इट वॉज स्नोइंग, वो हिल स्टॉर्म्स। हम तो ठीक थे, लेकिन बाइकर्स की बहुत बुरी हालत थी, तो वी डिसाइडेड टू स्टे पुट इन सोमदो, विच इज़ द बेस टू गो टू सोमरीरी। तेरे को रात को आवाज़ तो नहीं आया था? मेरे को बहुत बार आ रहा था। बहुत आया ना। तेरे को आया? कैसा आवाज़ था बोल? अरे वल्लरी ने जो आवाज़ सुना वो सुनते हैं। हाँ, Okay. Okay. Oh. I don't get the idea of just keep filming everything. ऐसे तो ब्रश करते वक्त भी कैमरा ऑन होना चाहिए. Even if you talk about the Nanook of the North, 1922, Robert Flaherty, it's मतलब कहा जाता है कि यार he was dramatizing stuff, he was making things. पर हाँ, एक चीज़ है, while you keep the camera on forever, एक टाइम बाद you stop caring about it and you stop framing your sentences, you stop looking for plot points, कुछ interesting हमेशा होता रहे. नहीं, आपका नॉर्मल भी इंटरेस्टिंग हो सकता है. हर चीज़ को इतना एग्जैजरेटेड होना ज़रूरी नहीं है. रोलिंग. ये फ्रॉथ है ना. So finally we've reached Karzok, the far end of Somoriri. It's a beautiful lake. और सबसे अच्छी बात ये, अनलाइक पैंगोंग, ये कमर्शियल नहीं है, यहाँ लोग नहीं है. जब हम आ रहे थे तो यहाँ से 6-7 टूरिस्ट कार्स निकली थी और ये गया जूता अंदर. 9 दिन के बाद भी बॉडी कंप्लीटली एक्लिमेटाइज नहीं है. वन नीड्स मोर रेस्ट टू बी हियर एट अ हाई ऑल्टीट्यूड लेक. तो ओले गिर रहे हैं दोबारा, और इस बार तो 1, 2, 3 तीनों तरफ से तूफान आ रहा है. बट आई रियली वांटेड टू शो यू, लुक एट दिस पग मार्क्स. ये उन डक्स के हैं जो अभी पानी में थे. ऑसम एक्सपीरियंस. मुझे लगता है सबको पैंगोंग से ज़्यादा सोमरीरी रखना चाहिए अपने बकेट लिस्ट पे. लुक एट द एक्सपेंस ऑफ दिस लेक, लुक एट द, यहाँ मैं स्नोफॉल में खड़ा हूँ और वहाँ धूप हो रही है. इससे पहले कि अब मौसम और ख़राब हो, हमें निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम यहाँ ड्रोन उड़ा पाएंगे. सो गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकता हूँ, पर गुड आफ्टरनून फ्रॉम सरचू. कल सुमदो से
जब हम निकले तो टारगेट था कि हम सब पांग तक पहुंचेंगे, और अगर पांग टाइम से पहुंच जाते हैं तो पांग से आगे सोनम ढाबे पे रुकेंगे। बट मेरू से लेकर जो NH3 पे आप टच करते हैं और वहाँ से आप पांग की तरफ आते हैं, द रोड्स आर टेरिफिक। इनफैक्ट हम तो मेरू के रोड्स पे जब चल रहे थे तो वहाँ हेल स्टॉर्म आ रहा था और लोग रोड पे क्रिकेट खेल रहे थे। तो फिर हम मेरू से NH3 को जब कनेक्ट हुए और पांग पहुँचे, वो कुछ 5 बजे का वक्त था, पर क्योंकि हम कन्विंस नहीं थे कि हम वहाँ रुकें और हमारे पास बहुत वक्त था हाथ में, हमने कहा कि वाई नॉट टारगेट फॉर सरचू। ये बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि पांग तक जितना अच्छा रोड आता है, पांग और सरचू के बीच में उतना ही ख़राब रास्ता है। कहीं ना कहीं आप ये भूल जाते हैं रोड पर, क्योंकि आपको कहीं पहुंचने की जल्दी होती है कि आपका टेरेन क्या है। पांग हाइट पे था और सरचू एक वैली है। तो हम नीचे आ रहे थे और सन बहुत जल्दी पहाड़ों के पीछे चले जाने वाला था। ये बहुत बड़ी गलती थी एंड वी हैड टू ड्राइव ऑलमोस्ट हाफ आवर डिस्टेंस विद नो लाइट। काम कर सकते देख, मैं ना सैटरडे या संडे को वापस आ रही हूँ। शांति जी के ढाबे के अंदर का व्यू। अरे सर्दी, नाक से खून बह रहा है मेरे, नाक से खून, वो भी फ्रोजन। प्लीज अब इसको सोशल मीडिया पे मत डालना। ठीक है, चल रहा है बस, क्या करें। चल करती हूँ, और कुछ नहीं था ना मैंने कुछ। सो रोहन, आर यू मिसिंग ऑफिस? नहीं इधर में और 10 वाले NCR तो बट बाइक का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, पंक्चर और सस्पेंशन लीकेज तो फिक्स हो गया, बट पंक्चर दुखती नस जैसा है, बार आ रहा है, तो वही अभी दारचा में फिक्स कर लेंगे। ऑफिस से अपन ड्रीम करते हैं लद्दाख का, लद्दाख से ड्रीम आ रहा है ऑफिस। नहीं, ऑफिस तो नहीं जाना ऑफिस तो नहीं। अबे होम नहीं, ऑफिस सिक। ऑफिस सिक तो हो गया। हाँ, यहाँ लोग काम करते हुए देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग छोटे मोटे चीज़ के लिए हम इतना बोलते हैं कि ये नहीं वो नहीं, बट द पीपल आर वर्किंग वो हियर हार्ड वर्कर्स। सो देख के पता चला कि नहीं, हमें काम करना चाहिए। So will you work hard now when you go back to office? यस, बुखारी पे रखा हुआ है आज का मेन्यू, जो कि है दाल तड़का, दाल मखनी एंड आलू गोभी गाजर की सब्जी विद रोटी। हाँ, मतलब और क्या चाहिए इंसान को, है ना? और कुछ चाहिए? इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट, इंस्टाग्राम करने का है। और ये 20 लीटर का जेरी कैन, 20 लीटर का जेरी कैन जो हम 300 साल से लेके घूम रहे हैं, आज काम आ रहा है। गांव वाले से देखने से कभी पेट्रोल डालते हुए नहीं देखा। चलो कपड़ा अपना काम करो, हटो। साहब हमने अभी कभी आजकल अभी ऐसे देखा नहीं है पेट्रोल भरते गाड़ी में, है पहली बार देख रहे हैं। पहली बात तो ये गाड़ी नहीं है, बाइक है। बाइक है जी। बाइक देखा पहले? नहीं जी, अभी 2 पहिया वाले तो हम पहली बार देख रहे हैं जी। हाँ, 2 पहियों वाला। थोड़ी देर पहले चारा खिला रहा था ना इसको। इससे मिट्टी को छू के आई हूँ मैं, लद्दाख की मिट्टी छू आई हूँ मैं। वाह, एवरीबॉडी गेटिंग अ लिटिल होम सिक, बट अभी घर पहुंचने में 3-4 दिन है, तो घर के बारे में नहीं सोचना। तो बहुत सारी मेहनत के बाद अच्छे कपड़े पहन के अब हम सरचू से निकल रहे हैं टू द ट्रेचरस बारालाचला। जो ट्रैवलर्स आ जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है, दोनों तरफ 4 फीट प्लस, तो काफ़ी स्लश मिलने की उम्मीद है। बाइकर्स के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। गाड़ी में तो लोड बहुत ज़्यादा है, तो हम शायद थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, पर बर्फ़ देखने पे ही पता चलेगा कि क्या हालात हैं। सच बताऊं तो घर की याद बहुत आ रही थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में हमने जो आसमान, जो पानी, जो नज़ारे देखे थे, अब उनकी आदत सी होने लगी थी। अब हमारे और घर के बीच में बस 2 माउंटेन पासेस बचे थे, एक रोहतांग जिसको हम टनल के थ्रू क्रॉस करने वाले थे, और दूसरा ज़ंस्कार रेंज में लोकेटेड बारालाचला। ये लद्दाख का एक इकलौता पास है जहाँ जून में भी बर्फ़ गिरती है। रुडयार्ड किपलिंग की फेमस नॉवल किन में इसका जैसा जिक्र सुना था, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत निकला।
Good morning. So, finally we had reached the far end of our Ladakh expedition. पिछली रात जिस्पा में हमारी ओवरलैंडिंग ट्रिप का लास्ट कैंप था। 10 दिन बाद आंखों ने ग्रीन कलर इतनी अबंडेंस में देखा। अब हम ऑलमोस्ट हिमाचल बॉर्डर पे थे और आज हमें अटल टनल से रोहतांग क्रॉस कर कर वापस अपने बेस चंडीगढ़ पहुंचना था। ये ट्रिप सिर्फ नाम का ओवरलैंडिंग ट्रिप नहीं था। शायद कहीं ना कहीं इस ट्रिप पर हमें एक खोई हुई फिलॉसफी, एक पॉइंट ऑफ व्यू वापस मिला। बहुत ज़रूरी था अब इन इनवर्ड जर्नीज़ को साथ आगे तक लेकर जाना, इस एडवेंचर को हमेशा जिंदा रखना। अमेरिकन ऑथर एंथनी बर्टन कहते हैं, ट्रैवल इजंट ऑलवेज अबाउट ब्यूटीफुल प्लेसेस, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कंफर्ट, समटाइम्स इट हर्ट्स एंड इवन ब्रेक्स योर हार्ट। द जर्नी चेंजेस यू, इट शुड चेंज यू, you take some things with you and hopefully you leave something good behind. जिस्पा से निकलते ही आधे घंटे में हमारा एक ऐसी चीज़ ने स्वागत किया जिससे हम वंचित थे करीबन पिछले 10-12 दिनों से, जो कि है गर्मी। और फटाक से हमारे एस ड्राइवर साहब ने जो है अपना जैकेट निकाल दिया और एसी चला दिया है। मनाली के उस तरफ भी यही खबर है कि जैम्स लग रहे हैं और रोहतांग के इस तरफ सिस्सू के पास भी। अब आप लद्दाख में ही देख लीजिए, हम कितने हाई पासेस से गुजर रहे थे और कई बार अक्सर ऐसा होता था कि साइड वाली लेन में कोई पीछे से आए, ओवरटेक कर रहा है और फिर आगे जाके जाम बढ़ जा रहा है बिकॉज देयर इज़ अ ट्रक कमिंग आवर वे फ्रॉम द जैम एंड समथिंग और द अदर। सो बिफोर यू लीव योर सिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लीव दीज बैड हैबिट्स बैक इन द सिटी। बहुत सारे लोग ओवरलैंडिंग करते भी नहीं है। ओवरलैंडिंग कॉन्सेप्ट ही नया है, स्पेशली फॉर इंडिया। फन है बट चैलेंजिंग है। अच्छा लगता है देखने में। आप पिक्चर, आप फोटो कहीं पोस्ट करते हो, आप यहाँ पे ऐसी वैली में ग्रीन ग्रास में आपने टेंट्स लगाए हैं, आप कुकिंग कर रहे हो, सारा सेटअप किया हुआ है, आपने चेयर्स लगाई हुई हैं, टेबल लगाई हैं, लेकिन उसके पीछे के जो एफर्ट्स हैं वो दिखते नहीं है। उसके पीछे बहुत एफर्ट्स हैं जो सब लोग नहीं कर सकते। It was like a different experience. You are sleeping in different terrains, different landscapes. अब अगर बाहर कुछ क्या हो रहा है आपको पता नहीं, कोई वाइल्ड एनिमल्स भी आ सकता है, कुछ क्रीचर्स भी आ सकता है, तो थोड़ा बहुत डर भी लगता है। ऐसे नहीं कि आई एम वेरी डेयर टू डू दिस। बेसिकली लोग वेकेशन पे निकलते हैं आराम करने के लिए, मेहनत करने के लिए नहीं निकलते हैं। और ओवरलैंडिंग इटसेल्फ इज lot of efforts. You have to be physically and mentally strong. रेडी? एक्शन बोलो। Action. Coming back home and you get a bit of Ladakh with you, isn't it? वो नदी किनारे टेंट लगाना, वो कुकर में चावल बनाना, ताज़ी हवा, शहर का ख्याल तक नहीं। कभी कभी हम एक ट्रिप का इंतज़ार नहीं कर रहे होते, उस वर्जन का इंतज़ार कर रहे होते हैं जो हम लद्दाख जैसी जगहों पे जाकर बनना चाहते हैं। मेरी मानिए तो बड़ी मुश्किल लद्दाख जैसी जगहों पर जाना नहीं, वहाँ से लौट कर घर वापस आना है। वो पहाड़ हमें बदल देते हैं। हम शहर तो वापस आ जाते हैं, लेकिन शायद उन वादियों से कभी लौट नहीं पाते। क्यों? क्योंकि दोस्त, ऐसा कोई कैमरा बना ही नहीं जो ऐसी जगहों की सुंदरता को पूरी तरह कैप्चर कर सके। Grateful for all the love you gave to our first vlog series, but now it's time to create a video for Chiku TV. अरे किड्स कंटेंट बनाना भी एक आर्ट है, और वैसे भी इस पार्किंग लॉट में अभी कुछ अमेजिंग कैमरा एंगल्स बाकी हैं। मेरा नाम है विशेष और आप देख रहे हैं Shy David. ये। Bye, See you.